इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बेहतरीन ट्रिक्स। अगर उसमें R पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो NC2 माइनस RC2 प्लस का 1। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन N नॉन कंकरेंट नॉन पैरेलल लाइन इज NC2, M स्ट्रेट लाइन एंड N सर्कल, M straight line and N circle. This is the result मेरे भाई. You'll have to remember this RR method. This is one of the best RR method you can say, which is going to save your time in exam, ladies and gentlemen. जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल है सबके? सब लोग बिल्कुल मजे में हैं, एकदम चकाचक रापचिक। तो मेरे भाई, this is going to be the second episode of the RR show. पहले आरआर शो के वीडियो का आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था। सबसे पहले तो मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि दूसरे वीडियो को लाने में बहुत ज्यादा वक्त लग गया, थोड़ी सी व्यस्तता चल रही है क्लासेस के कारण। बट आगे से मैं कोशिश करूंगा कि हर हफ्ते आपको 1 से 2 वीडियो मिल जाए। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बेहतरीन ट्रिक्स परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर के, जिसका वेटेज आप सबको पता ही है और उसका यूज अलग अलग चैप्टर्स में भी होता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट से रिचुअल पूरा करेंगे। जयकारा लगाएंगे क्या? भारत माता की जय। चलिए बाबू, फटाफट से अगर हम आगे बढ़े तो पहला जो हमें आरआर मेथड देखने मिल रहा था, नंबर ऑफ लाइन दैट कैन बी ड्रॉन यूजिंग n पॉइंट्स इन अ प्लेन, क्या होता है? NC2। अगर उसमें r पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो NC2 माइनस RC2 प्लस का 1। देखिए जरा फटाफट से, अगर बोला जाए कि नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन दैट कैन बी ड्रॉन आउट ऑफ 10 पॉइंट आउट ऑफ विच 7 आर कोलिनियर, तो आप सिंपली क्या करोगे? इसको लिख दोगे 10C2 माइनस 7C2 प्लस का 1। अब इसको कैलकुलेट करके आपका आंसर क्या आता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। यही आपका आरआर मेथड था, आपने अप्लाई किया और फटाफट से यू विल गेट योर आंसर। आगे अगर बात करें तो नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन N नॉन कंकरेंट नॉन पैरेलल लाइन इज NC2। अगर बोला जाए कि कितने ट्राइंगल बन सकती हैं N पॉइंट्स की मदद से, तो मेरे भाई NC3। और अगर उसमें R पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो NC3 माइनस RC3। इतना ही नहीं, अभी रिसेंट के पेपर में पूछा गया था नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो मेरे भाई नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल के लिए भी आपके पास आरआर मेथड है कि अगर N पॉइंट्स हैं और R पॉइंट्स उसमें कोलिनियर है तो यू विल यूज दिस आरआर मेथड NC4 माइनस RC3 इंटू N माइनस RC1 माइनस RC4। थोड़ा सा याद करने में कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इस आरआर मेथड को याद कर लोगे। अब एक बात फिर से मैं क्लियर कर दूं कि आरआर मेथड का मतलब राज रोशन मेथड कतई नहीं है। इसका मतलब है रैपिड रिजल्ट मेथड, जहां पे आप बहुत जल्दी आंसर ला सकते हो। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 8 स्ट्रेट लाइन, क्या था मेरे भाई अपने पास आरआर मेथड? फटाफट से देखेंगे तो NC2। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 8C2। कैलकुलेट करके यू विल टेल मी व्हाट इज द आंसर। आगे देखें द नंबर ऑफ ट्राइंगल दैट कैन बी फॉर्म 12 पॉइंट आउट ऑफ विच 7 आर कोलिनियर। आंसर इज 12C3 माइनस 7C3। यू विल टेल मी व्हाट इज द आंसर आफ्टर द कैलकुलेशन। आगे देखिए, a triangle PQR is such that 3 points lies on this, 7 point lies on this, 5 point on this. Triangle are constructed using this point of the vertices. What is the number of triangle? Total points कितने देख रहे हैं आपको? 5, 4, 9, 9, 3, 12। मतलब हम क्या करेंगे? 12C3 माइनस ये 3 तो कोलिनियर है ना, तो 3C3 प्लस ये भी तो कोलिनियर है 4C3 प्लस ये भी तो कोलिनियर है 5C3। इस तरीके से मेरे भाई यू विल फाइंड द आंसर एंड यू विल टेल मी व्हाट इज द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। आगे अगर देखें, इसमें भी सवाल पूछा गया है कि नंबर ऑफ पैरेललोग्राम कितनी बन सकती है अगर M पैरेलल लाइन से इंटरसेक्ट होती है N पैरेलल लाइन से। तो या तो आप इसको याद रख लो MC2 इंटू NC2, या फिर MN इंटू M माइनस 1 N माइनस 1 इंटू 4। इसको याद रख लोगे तो और आसान है, MN M माइनस 1 N माइनस 1। लेगा 5 पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, मतलब M की वैल्यू आप 5 कंसीडर कर लो, N की वैल्यू आप 4 कंसीडर कर लो। आंसर क्या हो जाएगा? 5 गुना 4, 5 में से 1 गया 4, 4 में से 1 गया 3 डिवाइडेड बाई 4। इससे ये गया 25 का 20, 20 60। हियर वी गो, दिस इज द आंसर। देख रहे हो कितनी आसानी से आंसर आ सकता है अगर आपको बस रिजल्ट्स याद है तो। और ये सब PYQs हैं, आपको जान के हैरानी होगी। नंबर ऑफ ट्रायंगल इन अ पॉलीगॉन ऑफ N साइड्स विद नो कॉमन साइड्स अगर पूछे, इससे भी सवाल पूछा गया N माइनस 4 N माइनस 5 अपॉन में 6। आंसर देख, सवाल देखिए, रेगुलर पॉलीगॉन 10 साइड्स, व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्रायंगल विद हैव नो कॉमन पॉइंट्स? क्या था बबुआ? देखेंगे अगर N माइनस 4 N माइनस 5 अपॉन में 6, 10 में से 4 गया 6, 10 में से 5 गया 5 अपॉन में फटाफट से देखेंगे 6, यहां से 6 से 6 गया, कटकुटा के फाइनल आंसर इज 50। बैंग ऑन, यू गॉट योर आंसर। रिजल्ट याद रखिए, फटाफट से आंसर आएगा। आगे बढ़े कुछ और रिजल्ट की तरफ। अगर बोला जाए कि N सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना होगा? NC2 इंटू 2। NC2 इंटू 2। अगर बोला जाए ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेड बाई M स्ट्रेट लाइन एंड N सर्कल, M straight line and N circle, this is the result मेरे भाई। you'll have to remember this RR method, you'll have to remember this। and इस पे भी सवाल पूछा गया है, जब आप देखोगे तो इस पे भी सवाल पूछा गया। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 8 सर्कल क्या हो जाएगा? 8C2 इंटू
2. You will tell me what is the answer. यहां पे बोला गया what is the maximum number of point of intersection of 10 circle. Again ये पेपर का पूछा हुआ सवाल. Answer is 10c2 into 2 and you will get the answer. Maximum number of point of intersection 4 circle 4 straight. and अभी इसका भी RR मेथड बताया है. कमेंट बॉक्स में आप सबके आंसर बताओगे. मैं बस RR मेथड देता जाऊंगा, कैलकुलेट आप करोगे एंड यू विल टेल मी कि कितनी जल्दी जल्दी आंसर आ रहा है. ये भी कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे. आगे देखिए मेरे भाई, अ पॉलीगॉन हैज 44 डायगोनल, द नंबर ऑफ इट्स साइड्स. नंबर ऑफ इट्स साइड के बारे में अगर बोला जाए, सिंपली क्या हो जाता है मेरे भाई, n-3 अपॉन में 2. दिस विल गिव यू द नंबर ऑफ डायगोनल. यहां पे नंबर ऑफ साइड्स पूछा गया, डायगोनल अपने पास 44 है. हमने लिखा n-3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 44. क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया, n-3 की वैल्यू कितनी आ गई, 88 के बराबर. ऑप्शन हमने देखा 11 अपने पास दिख रहा है. आंसर क्या हो जाएगा, 11 में से 3 गया 8. LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस दिस विल बी दी आंसर लेडीज एंड जेंटलमैन. आगे देखेंगे कुछ और RR मेथड जब हम देखेंगे, इस पे भी सवाल पूछा गया. बहुत बच्चे इसमें परेशान हो जाते हैं कि अगर दे दिया जाए कि सम ऑफ ऑल द नंबर्स कितना होगा. हमेशा ध्यान रखिएगा s इंटू n-1 का फैक्टोरियल. इसको आप आसान तरीके से और ऐसे भी लिख सकते हो 1 1 1 1 अप टू n, जितने नंबर ऑफ डिजिट्स रहेंगे. सवाल इसमें करा देता हूं, चीजें आसान हो जाएंगी. s यहां पर रिप्रेजेंट करता सम ऑफ डिजिट को, n रिप्रेजेंट करता नंबर ऑफ डिजिट्स को. जैसे यहां बोला गया था सम ऑफ ऑल पॉसिबल नंबर ग्रेटर देन 200 फाउंड बाय यूजिंग दिस डिजिट्स. अब जाहिर सी बात है जितने नंबर बनेंगे 2000 से बड़े ही बनने वाले इसकी मदद से. यहां पे हम n को कितना कंसीडर करेंगे, नंबर ऑफ डिजिट अपने पास 4 है. अगर s को हमने कंसीडर किया तो 5 4 9 9 3 12 12 और 2 14. अब अपने पास ये सारी वैल्यूज आ गई. रिजल्ट क्या बोलता था कि s इंटू n-1 फैक्टोरियल 1 1 1 कहां तक, n तक. हमने वही किया. s की वैल्यू कितनी होगी 14, n-1 फैक्टोरियल 4 में से एक गया, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होगी 6 के बराबर 1 1 1 1 अप टू 4. n की वैल्यू 4 है ना, तो अप टू 4. इसको कैलकुलेट करके नाउ यू विल टेल मी व्हाट इज द आंसर. आपके पास ऑप्शन है. अच्छा, अगर जीरो भी उसमें कंसीडर रहे कि व्हेन जीरो इज इन द डिजिट, तो आप एक बार जीरो को डिजिट कंसीडर करोगे, माइनस नॉट कंसीडरिंग जीरो एज अ डिजिट कर लोगे. कहने का मतलब यह है कि अगर टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास 4 रहती हैं जीरो को इंक्लूड करके, तो दूसरे केस में हम नंबर ऑफ डिजिट यानी कि n की वैल्यू 3 कंसीडर कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा. जैसे यहां पे अपने पास एक रिजल्ट है, सवाल आ रखा था, ये तो आप कर लोगे. एक सवाल आ रखा था 0145 अगर दे तो s की वैल्यू तो हर बार कितना ही होगा, 5 4 9 9 1 10. लेकिन एक केस में हम n की वैल्यू कितनी कंसीडर करेंगे, 4 कंसीडर करेंगे जब हमने जीरो का एज ए डिजिट यूज किया है. माइनस दूसरे केस में n की वैल्यू हम 3 कंसीडर करेंगे जब हम जीरो का एज ए डिजिट यूज नहीं कर रहे हैं. बस इतना करेंगे और आपको मिल जाएगा सम ऑफ ऑल द नंबर मेड बाय दिस डिजिट. दिस इज वन ऑफ द best RR method you can say which is going to save your time in exam ladies and gentlemen. आगे बढ़े, अगर आपसे पूछा जाए गेम या मैचेस को लेकर के सवाल, तो ध्यान रखिएगा क्या टोटल नंबर ऑफ मैचेस आप कितनी आसानी से निकाल सकते हैं, हाफ n इंटू n-1 इंटू p, जहां पे n रिप्रेजेंट करता नंबर ऑफ टीम्स को और p रिप्रेजेंट करता है कि कितनी बार एक टीम दूसरे टीम से खेलती है. द नंबर ऑफ टीम ईच प्लेज वन मैच विद अदर, मतलब P की वैल्यू क्या कंसीडर करोगे आप, 1 कंसीडर करो. नंबर ऑफ टीम हमसे पूछा गया है, टोटल नंबर ऑफ गेम्स अपने को कितना दे रखा है, 36 दे रखा है. n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है. अब उस RR मेथड की मदद से क्या आप इसका आंसर नहीं निकाल लेंगे? तो मेरे भाई फटाफट से हमने देख लिए बहुत सारे RR मेथड जो एग्जाम में आपकी मदद करने वाले हैं. इन सबका आंसर मेरे को चाहिए और कमेंट बॉक्स में आप ये भी बताएंगे कि कितनी आसानी से कितनी जल्दी आप इन सवालों को सॉल्व कर पा रहे हैं इन RR मेथड्स की मदद से. और अगला चैप्टर आपको कौन सा चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा. मैं कोशिश करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके आप तक उस चैप्टर का RR शो लेकर के आ जाऊं. ठीक है, तो जहां हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई रेगुलर करते रहो, स्ट्रेस फ्री अपना ख्याल रखो. लेडीज एंड जेंटलमैन, हैव फेथ इन योरसेल्फ. यू ऑल आर गोइंग टू मेक दिस टाइम एंड ही इज वेटिंग फॉर यू एंड वी आर आल्सो वेटिंग टू सी यू ऑल इन फॉर्म. तब तक के लिए जय हिंद.